चलिए, इस वक्त वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। सीडीएस विपिन रावत इस हादसे में मारे गए हैं, ये पुष्टि हो गई है। वायुसेना ने सीडीएस विपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है। दुखद सूचना, सीडीएस विपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस विपिन रावत की इस चॉपर क्रैश में वायुसेना ने मौत की पुष्टि की है। सीडीएस विपिन रावत 14 में से 13 लोगों के मारे जाने की खबर एएनआई ने भी दी थी, लेकिन वो 13 लोग कौन थे ये नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि एक शख्स का रेस्क्यू भी किया गया था। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वायुसेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि सीडीएस विपिन रावत इस हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में एक शख्स को बचाया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान है, लेकिन वो शख्स अनफॉर्चुनेटली विपिन रावत नहीं है, सीडीएस नहीं है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, मी-17 B5 में एक हेलीकॉप्टर हादसा जो हुआ है, वहां पर वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में वहां पर इस चॉपर में 14 लोग सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर को भी हम काउंट कर रहे हैं, यानी कि पायलट को भी हम काउंट कर रहे हैं। और सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों की मौत की पुष्टि कर दी है। वायुसेना ने सीडीएस के निधन की पुष्टि की है। एक बेहद दुखद खबर। तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो शख्स हैं वो विपिन रावत हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे भी खबरें चलाई कि उनका हुलिया मिल रहा था, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बेहद दुखद खबर। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत का निधन हुआ, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। दोनों के निधन की, दोनों की मौत की पुष्टि कर दी गई है इस चॉपर हादसे में। थोड़ी देर में सीसीएस की आपात बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो क्या प्रोटोकॉल कहता है कि अब सीडीएस की इस परिस्थितियों में जब वो नहीं रहे हैं, इस हादसे का शिकार हुए, उनकी मौत हो गई है, तो प्रोटोकॉल क्या कहता है? कोई एक्टिंग सीडीएस होगा, क्या कुछ होगा? तमाम अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। लेकिन आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी है, यानी कि एक शख्स जिसको रेस्क्यू किया गया था, बताया जा रहा है, जिस पर बर्न इंजरीज थी और जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बताया जा रहा है कि वो शख्स विपिन रावत नहीं थे, बल्कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, जिनका इलाज इस वक्त वेलिंगटन कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, वेलिंगटन जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर विपिन रावत जो है, सीडीएस विपिन रावत, उनको एक लेक्चर लेने के लिए आना था। वहां पर तमाम ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी फर्दर एडवांस ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर उन्हें एक लेक्चर देना था और उसके लिए वो और उनकी पत्नी खुद दोनों थे, उनका सपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ मौजूद था। और आपको बता दें कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ये 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। बमुश्किल 10 किलोमीटर का सफर जो है वो बाकी रह गया था। हेलीपैड पर तमाम जो उनको रिसीव करने के लिए जो पार्टी थी वो उनका इंतजार कर रही थी, जो प्रोटोकॉल कहता है आर्मी का, तो उस हिसाब से लोग जो है वहां पर खड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि चॉपर नहीं आया है, उसके बाद वहां एटीएस में संपर्क किया गया। पता चला कि चॉपर का संपर्क जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी टूट गया है। उसके बाद फिर वहां से टीम रवाना हुई है और घटनास्थल तक पहुंची। और जिस तरह से श्री प्रपंच बता रहे थे कि मेन रोड से भी 2 किलोमीटर आपको पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी होगी, उसके बाद आप जंगल में प्लांटेशन है वहां पर आपको जाना होगा, तब जाके पहुंच सकते थे। तो चॉपर हादसा होता है, हादसे के बाद क्योंकि वहां पर ना तो पानी होता है, जब भी किसी भी तरह से कोई भी विमान हादसा होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं ना सिर्फ उसके परखच्चे उड़ते हैं, बल्कि आग लग जाती है। जो फ्यूल होता है वही आग का सबब भी बन जाता है। तो वो जो आग लगी उसको बुझाने के लिए कोई भी पानी की सुविधा मौजूद नहीं थी। लोग आसपास से बाल्टियों में भर के पानी ला रहे थे, आपने तस्वीरों में भी देखा, लेकिन वो नाकाफी था। और जो फायर ब्रिगेड के टेंडर्स पहुंचे, उनको भी अंदर इस हिली एरिया तक पहुंचने में आसानी नहीं थी। तो ये तमाम दिक्कतें थी, जिसकी वजह से 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा आग को बुझाने में। और आप अंदाजा लगाइए कि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे, क्षत-विक्षत हो चुके थे, कि अब डीएनए से उनकी पहचान की जाएगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी शुरू हो गई है और वायुसेना ने बयान जारी किया। तो उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सीडीएस विपिन रावत के और उनकी पत्नी के निधन की पुष्टि की। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत की पुष्टि वायुसेना ने की। उसके बाद से आपको बता दें कि विपिन रावत के निधन से बेहद दुखी हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। सशक्त सेना और देश के लिए एक बड़ा नुकसान, इसे राजनाथ सिंह ने बताया है। आपको बता दें कि विपिन सिंह रावत जो हैं वो
आपको ये भी जानकारी दे दूं कि उनकी 3 जनरेशन, उनसे पहले की भी 3 जनरेशन जो है आर्मी में सर्व कर चुकी हैं। यानी कि आप अगर देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा के लिए कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे। और उनके पिता जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं उस बटालियन में उनका कमीशन हुआ था। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते थे। तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते थे। कश्मीर के उरी में कंपनी कमांडर रहे, बतौर कर्नल LAC पर भी तैनात रहे। और आपको बता दें, जब वो कैडेट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो NDA के थ्रू नहीं आए थे बल्कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू जब डायरेक्ट सिलेक्शन में गए तो वहां पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर, यानी कि जो सबसे बेहतरीन कैडेट होता है उसको सम्मान से नवाजा जाता है। स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर के सम्मान से नवाजा गया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और जिस तरह से उनका एक बेहद शानदार सफर रहा और देश के पहले CDS बनने का उन्हें गौरव, जब ये डिसाइड हुआ कि वो इस बात के भी पक्षधर रहे थे कि तीनों सेनाओं को मिलकर एक ज्वाइंट थिएटर कमांड होना चाहिए, यानी कि एक ज्वाइंट प्रमुख होना चाहिए। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से अब युद्ध जो है उसकी रणनीति बदल रही है, तो एक इंटीग्रेटेड पूरे की पूरी कॉल लेने के लिए एक पद होना चाहिए। तो उसके बाद जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये पद जो है बनाया गया तो सबसे पहले CDS बनने का गौरव भी यहाँ पर आपको बता दें जनरल विपिन रावत को हासिल हुआ। हमारे साथ PK सहगल रक्षा विशेषज्ञ और ब्रिगेडियर हरवंश जी इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सहगल साहब, बेहद दुखद खबर है, देश के लिए एक बड़ी क्षति है। सहगल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सहगल साहब से बात नहीं हो रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर हरवंश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे समझना चाहूंगी इस वक्त प्रोटोकॉल क्या कहेंगे, जिससे CDS अब इस दर्दनाक हादसे में नहीं रहे हैं, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है, तो क्या कोई एक्टिंग CDS बनाए जाएंगे, क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे कंट्री के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कि हमारे पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस हादसे में मारे गए। ये बहुत दुख की बात है और हम सब की संवेदना उनकी फैमिली के साथ और पूरे 3 सर्विसेज के साथ है। अभी क्योंकि वो नहीं रहे, ये पुष्टि हो चुकी है। अभी गवर्नमेंट कई ऑप्शन कर सकती है। पहला, वो किन्हीं को ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करेंगे ताकि जब तक पक्का सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो काम चलाएं। क्योंकि हमारा चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन है वो ये डिमांड करती है कि हम ज़्यादा देर तक इस पोस्ट को खाली रखना नहीं चाहिए। तो सरकार शायद किन तीनों चीफ में से किसी को भी ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ स्टाफ लगा सकते हैं। जी, और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी मुलाकात हुई हो CDS बिपिन रावत से, कभी उनसे जुड़ा हुआ कोई यादगार वाकया आप हमसे साझा करना चाहें, क्योंकि जो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जितने उनके साथियों से बात कर रहे थे, बेहतरीन ऑफिसर और एक शानदार शख्सियत, इस बात की हिमायती कि सेना और आम जनता के बीच में जो दूरी है उसको कैसे पाटा जाए, कैसे सेना और आम नागरिक जो है, सिविलियंस और डिफेंस पर्सनल के बीच में कैसे रिश्ते और ज़्यादा बेहतर बनाए जाएं। वो बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे, 3rd जनरेशन सोल्जर थे, बहुत अच्छे कमांडर थे और काउंटर इंसर्जेंसी एरिया के एक्सपर्ट थे। उन्होंने कश्मीर में कई टर्नओवर की। मुझे भी 2012 में उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं रिटायरमेंट के बाद जब कश्मीर गया था 2012 में, तो उस टाइम वो GOC थे बारामूला डिवीज़न के, और उस हालत में मैं उरी को जाना चाहता था और उधर जाने से पहले मैं उनके ऑफिस में कॉल ऑन किया। वो बहुत ही वार्म हार्टेड ऑफिसर थे, बहुत नेक इंसान थे और बहुत ही अच्छे कमांडर थे। ये कंट्री के लिए एक बहुत नुकसान की बात है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक भरपाई करना मुश्किल है और एक बेहद बड़ी क्षति है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उनके लिए ये बेहद दुखद लम्हा है। देश ने एक अपना सच्चा सिपाही जो है वो खो दिया है। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 सशस्त्र बलों के जवानों के निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी।